एक घने जंगल में, जहां हवाएं रहस्यमयी सिसकियां लेती थीं, तीन अनोखे दोस्त रहते थे। रानी खरगोश, मनु बंदर और शेरू शेर। उनका एक जादुई राज था। वे इंसानी भाषा बोल सकते थे, पर यह राज जो उन्होंने दुनिया से छिपाया था। क्या होगा अगर कोई इंसान इस जंगल में भटक आए? क्या वह उनका राज उजागर कर देगा या उनके साथ दोस्ती का नया रास्ता बनेगा? आइए इस रोमांचक कहानी में डूबे और पता करें कि जंगल का यह रहस्य कैसे खुलता है। एक हरी भरी जीवंत जंगल में एक चतुर खरगोश रानी, एक बुद्धिमान शेर शेरू और एक शरारती बंदर मनु एक साथ सुख से रहते थे। दूसरे जानवरों से अलग उनके पास एक जादुई तोहफा था। वे इंसानी भाषा बोल सकते थे। एक राज जो उन्होंने बड़ी सुरक्षा से रखा था। एक धूप भरी सुबह जब रानी घास खा रही थी, मनु डालियों पर झूल रहा था और शेरू बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। उन्हें एक अजीब सरसराहट सुनाई दी। एक युवा लड़की मीरा एक नोटबुक पकड़े उनके मैदान में ठोकर खाती हुई आई। तीनों को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे, एक शेर, खरगोश और बंदर एक साथ! मीरा हैरान हुई। और क्या तुम बोल रहे हो? रानी उछलती हुई आई, उसके कान हिलते हुए। हाँ, हम बोल सकते हैं, पर कृपया चिल्लाओ मत, पक्षी डर जाते हैं। मीरा ने हैरानी से सिर हिलाया। मैं यहाँ स्कूल के लिए पौधों का अध्ययन करने आई हूँ, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शेरू ने आलस्य से अंगड़ाई ली, उसकी गहरी आवाज गूंजी। हम आमतौर पर इंसानों से बात नहीं करते। तुम में से ज्यादातर शोरगुल और लापरवाह होते हैं। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? मीरा पैरों पर बैठी, उसकी जिज्ञासा चमक रही थी। मुझे जंगल बहुत पसंद है, मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम अपने घर के बारे में बता सकते हो? मनु उल्टा लटकते हुए मुस्कुराया। केवल अगर तुम वादा करो कि हमारी बात करने की बात किसी को नहीं बताओगी। सौदा? सौदा? मीरा ने उत्साह से कहा। जानवरों ने अपने जंगल की कहानियां साझा की। रानी ने छिपे हुए बिलों की बात की, जहां खरगोश गुप्त सभाएं करते थे। मनु ने पेड़ों की छतरी पर झूलकर आम चुराने का वर्णन किया और शेरू ने जंगल को शिकारियों से बचाने की बात बताई। मीरा ने सुना, नोट्स लिखे, लेकिन उनकी बोलने की क्षमता के बारे में नहीं। वह उनके राज का सम्मान करती थी। जब सूरज ढलने लगा, मीरा उठकर जाने लगी। तुम अद्भुत हो, क्या मैं फिर आ सकती हूँ? शेरू ने उसे विचारपूर्वक देखा। अगर तुम हमारा राज रखो तो हाँ, अगली बार कुछ आम लाना, मनु बहुत ज्यादा खाता है। मनु ने विरोध में चिल्लाया और रानी हंसी। मीरा हंसते हुए अलविदा कहकर चली गई। तब से वह अक्सर आती थी, अपने नए दोस्तों से सीखती थी, जो उसे जंगल के राज सिखाते थे और अपना राज सुरक्षित रखते थे। तीनों ने कभी किसी और इंसान से बात नहीं की, लेकिन मीरा के साथ उन्हें एक दोस्त मिला जो उनके और उनके संसार के बीच एक पुल बना, यह साबित करते हुए कि जंगली और जिज्ञासु के बीच भी भरोसा बढ़ सकता है। इस कहानी से मुख्य सीख यह है कि भरोसा और समझदारी से अलग अलग दुनिया के बीच दोस्ती बन सकती है। रानी, शेरू और मनु, जो इंसानी भाषा बोल सकते हैं, शुरू में मीरा पर भरोसा करने से हिचकते हैं, क्योंकि इंसान अक्सर जंगल के लिए खतरा होते हैं। लेकिन मीरा की जिज्ञासा, सम्मान और उनके राज को रखने का वादा उनके बीच विश्वास का पुल बनाता है। यह दर्शाता है कि खुले दिमाग, सम्मान और वादे निभाने से हम उनसे भी दोस्ती कर सकते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं।